अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सारा शरीफ कत्ल केस का ट्रायल जारी है। अब इरफान शरीफ जो कि बच्ची का वालिद है, उसने कुछ बयान दिए हैं कोर्ट के अंदर, तो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो अब इरफान शरीफ ने कोर्ट के अंदर बताया कि 8 अगस्त को तकरीबन 7 बजे के करीब बिनिश बतूल ने कॉल की थी इरफान शरीफ को और ये कहा घर आ जाओ। तो जब इरफान शरीफ 45 मिनट्स के बाद घर पहुँचा, उसने देखा जो सारा शरीफ है वो फर्श पर पड़ी है और बेजान पड़ी है। तो उसके बाद इरफान ने बिनिश से पूछा क्या हुआ है। तो बिनिश ने बताया कि बच्चे खेल रहे थे, खेलते ही खेलते सारा शरीफ थी सीढ़ी से नीचे गिर गई है। गिरने के बाद तब से ड्रामाबाजी कर रही है और उठ नहीं रही। तो इरफान ने बताया कोर्ट को कि मैं बच्ची को हिलाने की कोशिश की, जो बच्ची की बाजू थी वो बेजान थी, वो हिल नहीं रही थी। तो उसके बाद बिनिश ने शाउट करते हुए कहा कि इसको उठाओ, ड्रामाबाजी कर रही है। फिर उसके बाद जो इरफान शरीफ था उसने कहा मैंने अपनी बच्ची को अपनी गोद में लिया, गोद में लेने के बाद उसको हिलाया, उसको टैप किया। तो बच्ची ने थोड़ी सी आंखें खोली। आंखें खोलने के बाद बच्ची ने ये कहा कि मुझे प्यास लगी, मुझे पानी दो, और साथ ही उसने ये बात कही कि मुझे नींद आ रही है। उसके बाद जो इरफान था उसने शाउट किया, उसने ये कहा कि बच्ची के लिए पानी लेके आओ। जब पानी लेके आया गया तो बच्ची ने पानी नहीं पिया और उसके बाद जो बच्ची सो गई थी। तो फिर उसके बाद उसने कहा कि मैंने पल्स चेक की तो बच्ची की पल्स बिल्कुल बंद हो गई थी। मैं उसको हिलाता रहा, उसको सीपीआर दिया, जबकि बच्ची उठ नहीं सकी। तो उसके बाद फिर उसने बताया कि जो बिनीश से शाउट करना शुरू कर दिया कि इसको उठाओ, ये ऐसे नहीं मर सकती। तो उसके बाद इरफान शरीफ ने कहा कि मैंने शाउट किया और ये कहा कि एम्बुलेंस को बुलाओ, जबकि बिनीश बतौल थी उसने नहीं बुलाया उसको। तो उसके बाद बिनीश ने कहा कि अब कोई पॉइंट नहीं है एम्बुलेंस को बुलाने का और ये बच्ची मर चुकी है। तो उसके बाद इरफान ने बताया कि मैं रोने लग पड़ा और रोते रोते मैं उसको बच्चे को प्यार कर रहा था, बहुत प्यार कर रहा था, बच्चे को किस कर रहा था, मेरी बच्ची कैसे मर सकती है। तो उसके बाद इरफान ने बताया कोर्ट में कि मैंने एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन पकड़ा तो जो बिनीश थी उसने मेरा फ़ोन खींच लिया मेरे से और उसने ये कहा कि आपको पॉइंट नहीं है, अब अपनी तुम फैमिली को प्रोटेक्ट करो। तो उसके बाद जो बिनीश बतूल थी बकौल इरफान शरीफ के कि उसने उसको कहा कि अब तुम जो सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लो, तुम 3-4 साल के लिए जेल में जाओगे और फिर तुम्हें रिहा कर देंगे, लेकिन अगर ये सारी बात हम पे आई तो तुम्हारे बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, तुम्हारी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो उसके बाद इरफान ने ये बात कही कि मैंने फ़ैसला किया कि मैं सारा इल्ज़ाम अपने सर पे लेता हूँ ताकि मैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकूँ, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूँ। तो ये सारी कहानी अभी तक सामने आई है। तो इसके बाद जो नई मालूमात मेरे सामने आएगी तो मैं दोबारा हाज़िर हो जाऊँगा।